उसको इतना उबालो, पहले वो खड़ी धनिया हरे कलर में अपना अर्क छोड़ेगी। हरे कलर के बाद फिर वही धनिया पीले कलर में परिवर्तित होगी, और फिर और जब बॉयल करोगे तो वो लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब कत्था जो चाय वाले कलर में, उस कलर में परिवर्तित हो जाएगी। उसी पर उसको पकने दो। जब पानी जो है लगभग 1 कप के आसपास बच जाए तब उसको छान लो और वही पानी पीना है। लेकिन धनिया का बीज जो बचा है, उस धनिया का बीज किसी पॉलीथीन में करना और ले जाकर के कहीं ज़मीन में गाड़ना, ऐसे ही फेंक मत देना, क्योंकि तुम तो ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर उसको कोई चिड़िया वगैरह खाएंगी तो वो बेहोश हो सकती हैं, अन्यथा वो मर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइजन आ जाता है धनिया में। ठीक है ना, जब वो पानी में उबल जाती हैं और फिर उसको हम फिर हवा में छोड़ देते हैं तब वो दिक्कत करती है। अभी सोचोगे कि नहीं मसाले में तो खड़ी धनिया पीस के लिया जाता है, वहाँ क्यों नहीं होता है ना? तो उसके साथ तेल और नमक भी लगा रहता है, इसलिए उसके जो विजातीय तत्व हैं वो काम नहीं कर पाते। लेकिन डायरेक्टली खाली अगर रहेगा तो दिक्कत हो जाती है ना? घर में खूब मच्छर लग रहे हो तो प्याज का रस, 5-7 प्याज ग्राइंडर में पीस लो, उसके अर्क को निकाल लो और एक शीशी में भर के रख दो और उसके ऊपर जैसे छिद्र कर दो, उसकी गैस निकलती रहे। अपने चारपाई के नीचे रख लो, मच्छर एक भी नहीं लगेंगे। करके देख लेना। पथरी अगर किडनी में है, ठीक है ना, तो लिख लो एक पत्थर चटा आता है। पत्थर चटा देहाती भाषा में है, आयुर्वेदिक नाम उसका है अजूबा, है ना? अजूबा मतलब ये होता है कि पत्ती से ही उसके पेड़ निकल आते हैं। ठीक है, उसको पत्थर चटा भी बोलते हैं, अजूबा भी बोलते हैं, वो आप रख लेना। उसको पीस करके खाना है, मतलब सुबह लेना है खाली पेट। और दूसरी एक आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुल्थी की दाल। क्या आता है? कुल्थी की दाल बहुत ही हितकारी है। ये मतलब पथरी को खंड तोड़ती है। ठीक है ना? जो सही डॉक्टर होंगे अच्छे, ये लुटेरे वाले नहीं कि ये इतनी दवा ले जाओ खाओ सही हो जाओगे, वो कुल्थी की दाल जरूर से जरूर बताएंगे, क्योंकि कुल्थी की दाल में ही वो सामर्थ्य है। मैं बस्ती में दुबौलिया में कार्यक्रम दे रहा था, तो एक लड़का मेरे से पथरी की दवा पूछा, नहीं वो ये पूछा था कि स्टोन मतलब बनता है फिर निकल जाता है फिर बन जाता है। मैं लगभग 3 वर्ष से दवा करा रहा हूँ, ये रुक नहीं रहा। तो अंतिम दिन विदाई वाले दिन ही कार्यक्रम मैं करके जैसे निकला था, तो वो हंसी में आया, जैसे एक लड़के कुछ होते हैं तफड़ी करते हैं, तो चूंकि आज के 4 साल पहले 3-4 साल पहले की बात है, तो हंसी करते हुए आया। तो तुम जरा सा मेरे साथ हंसी करोगे, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हंसी करूँगा, ये मेरा स्वभाव है। तुम मुझसे 1 कदम पीछे जाओगे, मैं 3 कदम जाऊँगा, ये मेरा स्वभाव है। तो हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव होता है। तो उसने मेरे साथ थोड़ी सी खिल्लीपूर्ण बात कही कि गुरुजी इसका क्या होगा, पथरिया का मेरा नहीं निकल रहा है, नहीं बन रहा है। हमने कहा दवा करा सही हो जाएगा। कहने गुरुजी 3 साल से करा रहे हैं। हमने कहा लेकिन तेरे पूछने का अर्थ जो है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तू मेरी परीक्षा ले रहा है, तू शरणागत नहीं हो रहा है, इसलिए तेरा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं 2-4 कदम और आगे निकल गया, फिर वो पीछे से आया, नहीं गुरुजी सही बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो जब उसका भाव थोड़ा नम हुआ तो हमने उसको कहा कि चरी पी डाल। चरी जानता है ना, लट्ठा जो गैया भैंसियाँ खाती हैं। हमने कहा चरी का 1 ग्लास जूस पर डे पी, उसकी पिराई करके। अब कैसा निकालेगा तेरी मर्जी, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, स्टोन तेरे में नहीं बनेगा। उसको लगा कि चरी का काम करेगी, मतलब वो सोचा कि जानवर ही खाते हैं, ये नहीं जानता कि उसका दाना हम भी खाते हैं और चरी भी मीठा होता है। लेकिन हमने कहा वैसे करेगा नहीं, तेरे बस की बात है नहीं, मैं बोल के चला गया। लेकिन वो किया। लगभग 40 दिन बाद उसने जब वो सब कराया, कहा गुरुजी मेरे को 40 दिन बाद नहीं, काफ़ी दिन बाद फ़ोन किया, 2-3 महीने बाद फ़ोन किया था, गुरुजी मेरा आपकी कृपा से मेरे से अब स्टोन नहीं बन रहा है। हमने कहा क्या किया? अब मैं बुला गया उसको, क्या बताया था? मैंने कहा क्या किया था? कह रहा गुरुजी जो चरीवा बताए रहे वे पिए रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको नए कोई चीज़ पहला होता है ना, पहले मैं स्वयं पर करता हूँ, क्योंकि मरूँ तो मैं ही मरूँ। एक मेरा मित्र था जिसके कारण मैं योग में गया था। मैं उस समय था टुंडला मतलब मथुरा के पास।